हाँ, नमस्कार सभी भाइयों ने। कैसे हो भाई लोगों आप? दुआ करता हूँ अच्छे होंगे। देखो भाई, मैं अभी तो छत पे बैठा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा है। एक छोटी सी बात बताता हूँ भाई लोगों आपको, ध्यान से सुनना यार। मजाक की बात नहीं, सीरियस बात बताऊँगा और बहुत अच्छी बात है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना यार। हो सकता है हम गलत हों। एक फ़कीर आदमी था यार, बिल्कुल फ़कीर आदमी भी है था, बिल्कुल फ़कीर आदमी बोलते, बिल्कुल जैसे जिसका ना कोई आगे ना कोई पीछे, मतलब बहुत गरीब आदमी था। फ़कीर मतलब फ़कीर होता है। तो वो जंगल में रहता था, घने जंगल में, जहाँ बहुत सारी जानवरों के बीच में, मतलब घने जंगलों में रहता था वो। अपना वहीं सोता था, वहीं खाता पीता था और वहीं रहता था। एक दिन उस जंगल से एक राजा निकल के जा रहा था और राजा हाथी पे बैठा हुआ था। तो घने जंगल में जैसे ही हाथी ने एंटर करा तो हाथी ने अपना हाथों बेकाबू हो गया हाथी। तो वो फ़कीर आदमी आया और उसने उसकी पूँछ पकड़ी और उस हाथी को वहीं की वहीं रोक दिया। अब यार हाथी को वहीं की वहीं रोक दिया तो राजा को उतारा। राजा यार उस फ़कीर आदमी से बहुत खुश हुआ। बोला यार इसके अंदर तो बहुत जान है, बहुत ताकत है इसके अंदर तो यार। राजा उससे इतना प्रसन्न हुआ, इतना खुश हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। तो राजा ने बोला कि यार तू आज से मेरे दरबार में चल, तू वहीं रहना, मेरे दरबार में काम करना, वहीं पर रहना तू। तो फ़कीर आदमी राजा जी के साथ चला गया। अब राजा ने उसको बोला कि देख, तेरे को मेरे दरबार में रहना है और बस तेरा काम सुबह 4 बजे एक दीपक जलाना है और शाम को 4 बजे एक दीपक जलाना है महल के गेट पर, और आराम से रहना है, खाना है, पीना है, मस्त ज़िंदगी लाइफ अपनी काटनी है। कोई टेंशन नहीं, तेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। अच्छा राजा ने उसको अच्छे खाने के लिए दिया, अच्छा पहनने के लिए दिया, बहुत अच्छे से। अब समय बीतता गया, फ़कीर आदमी हो गया अमीर आदमी। भाई राजा के दरबार में काम कर रहा है तो वो तो सीधी बात है। एक दिन राजा जी से मिलने के लिए दूसरे देश का राजा आया। उसकी नज़र उस फ़कीर आदमी पे पड़ी, उस राजा की, जो दूसरा राजा आया था राजा से मिलने के लिए। तो उसने बोला कि यार राजा साहब, ये आपने इस आदमी को क्यों रखा हुआ है? बोला जी आपको नहीं पता ये उसने पूछा कि राजा जी आपने इस फ़कीर आदमी को क्यों रखा हुआ है? बोला आपको नहीं पता यार, इसमें बहुत ताकत है। इसमें इतनी ताकत है कि एक बार मैं जंगल में फंस गया था तो इसने हाथी को भी रोक दिया था। हाथी से भी ज़्यादा बल है इसमें। बोला यार राजा साहब ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला यार क्यों नहीं हो सकता, मैं तू कहते मैं तेरे को दिखाता हूँ। उसने बोला कि जी दिखाना। उसने फ़कीर आदमी को बुलाया, वहाँ पे एक हाथी बुलाया गया। हाथी जैसे चल रहा था तो उसने बोला कि भाई अब इस हाथी को रोक के दिखाना। जैसे ही फ़कीर आदमी उस हाथी के पास गया और उसने जैसे ही उसकी पूँछ पकड़ी तो हाथी ने यह फ्राग मारा भाई साहब, बहुत बेहतरीन तरीक़ा से। दूसरा राजा ने पूछा यार राजा साहब, आप तो कह रहे थे कि ये फ़कीर आदमी में बहुत ताकत है, ये तो हाथी को खड़ा कर देता, हाथी को रोक देता, तो ये कैसे? तो उसने बोला कि यार पूछता हूँ मैं, इसको बुलाता है, फिर उसको बुलाता है, इधर आ, तू एक बात बता, उस दिन मैं जंगल में फंसा था तो तूने हाथी रोक दिया था और आज तेरे से एक छोटा हाथी नहीं रुका यार। बोला राजा साहब सुनो, उस समय जब मैं जंगल में था ना, मैं बिल्कुल दुनियादारी से परे था। ना मुझे कुछ ही की टेंशन थी, ना अपने आप की टेंशन थी, ना किसी चीज़ की टेंशन थी। मैं एकदम मस्त ज़िंदगी जी रहा था और मुझे कभी सोऊं कभी उठूं मेरे को कोई पूछने वाला नहीं था। मैं टेंशन फ्री था राजा साहब। इसलिए जब मैं टेंशन फ्री था तो मैं एक हाथी क्या, मैं 4 हाथियों को रोक देता उस समय। और अब सुबह 4 बजे दीपक जोड़ने के लिए मेरे को फिक्स टाइम हो गया,
3 बजे मैं उठ जाता हूँ, मेरी नज़र उसी पर रखी रहती है कि यार कब 4 बजेंगे, कब मैं दीपक जो लगाऊंगा, कब मैं दोबारा सोऊंगा। फिर शाम को 4 बजे देखते हैं। अब जिम्मेदारी का बोझ बढ़ गया मेरे सिर पे, और मेरे सिर पे इतनी टेंशन हो गई। अब मेरा टाइम टेबल फिक्स हो गया बिल्कुल। अब मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैं 4 साढ़े 4 बजे तक नहीं पहुँचा तो यार मेरे संग क्या होगा। इतनी टेंशन खा गई मेरे को अंदर ही अंदर, इतनी टेंशन खा गई मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए राजा साहब अब मैं टेंशन मैं था, इसीलिए मेरे को कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। मैं बिल्कुल टेंशन सारी ताकत खा गई मेरी है। तो भाई इस कहानी का यही तरीका है आप लोगों को समझाने का मेरा, बस कि ज़िंदगी में जियो, मस्त तरीक़ा से जियो, एंजॉय जियो, बढ़िया तरीक़ा से जियो। और जो काम करना है, जहाँ करना है, जैसा करना है, टेंशन फ्री होके, दिल दिमाग पे बिल्कुल टेंशन प्रेशर मत रखो। कॉर्पोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टरों में या हर जगह पे ही इतना प्रेशर है आज के टाइम में यार। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। देखो ज़रूरी है पैसा, मैं ये नहीं कह रहा, पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि टेंशनों के चक्कर में यार आप अपने आप को आधा कर लो। भाई ज़िंदगी एंजॉय करो, मस्ती से खेलो कूदो, बच्चों के संग मस्ती में रहो, और अपनी ज़िंदगी टेंशन फ्री रखो यार। टेंशन तो हर आदमी की लाइफ में है, हम कोई अलग थोड़ी है। टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो। राम राम जी।